क्या उस समय रामायण को अपमानित करने वाले माननीय चंद्रशेखर जी क्या मंत्री थे शिक्षा के? अगर ये हैं तो साइंस सिटी कैसे बना रहे नीतीश कुमार? डॉल्फिन केंद्र कैसे नीतीश कुमार जी ने बनाया? अगर नीतीश कुमार जी साइंटिफिक तेवर के नहीं हैं तो जहां बिहार में 135 चरवाहा विद्यालय था वहां 38 इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे खोला? और देश गवाह है, एकमात्र बिहार प्रदेश है जहां सरकारी क्षेत्र में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज में मात्र 5 रुपया में पढ़ाई हो रही है। प्रथम मुख्यमंत्री के बाद बिहार में मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था, वही नीतीश कुमार जी ने खोला। वो तो साइंटिफिक सोच का नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ओझा गुन्नी वाला पढ़ाई हो रहा है, वहाँ कहाँ मेडिकल की पढ़ाई हो रही है। हर नल जल योजना के क्रियान्वयन के लिए जो कार्य योजना बनाई गई थी उसका गुनाहगार कौन है, ये माननीय उप तेजस्वी जी को बताना चाहिए। बिहार में पिछले 18 वर्षों में सरकार किसी की भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर लगातार नीतीश कुमार बने हुए हैं। अगर बीच में मांझी जी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए और इस बीच तेजस्वी यादव को भी मौका मिलता है सरकार में आने का, और जब अंतिम दफे तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं तो अपने 17 महीने के कार्यकाल को लेकर लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर दिख रहे हैं। नीतीश कुमार को रूढ़िवादी सोच का बताते हैं और कहते हैं कि पुराने ख्यालात के लोग हैं, और इन तमाम दबावों के बीच मैं अपनी क्षमता का सिर्फ 10% काम ही कर पाया, लेकिन हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में जो काम किया है, जनता हमारे साथ है। हमारे साथ जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है, रूढ़िवादी सोच के बता रहे हैं। ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते। माननीय तेजस्वी यादव जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको बनाया, 2 बार आपको मौका मिला, आपने काम का दावा किया है। तो पीएचडी विभाग में तो अभी 5,000 करोड़ का सुनते हैं कि टेंडर इन लोगों ने किया था जो कैंसिल हुआ है, उसका श्रेय कौन लेगा? आरडब्ल्यूडी के बारे में भी सूचना मिल रही है। भाई, स्वाभाविक रूप से अगर आप शिक्षा विभाग में हुए बहाली पर दावा कर रहे हैं तो हम आपसे केवल यह जानना चाहते हैं कि जिस समय नीतिगत फैसला यह लिया गया, क्या उस समय रामायण को अपमानित करने वाले माननीय चंद्रशेखर जी क्या मंत्री थे शिक्षा के? भाई, आप अगर ये दावा कर रहे हैं तो 3.5 लाख पहले शिक्षक बहाली हुआ, उसका दावा तो 1,20,000 ज़्यादा है या 3.5 लाख ज़्यादा है? दूसरा, रूढ़िवादी सोच के नीतीश कुमार जी हैं। अगर ये हैं तो साइंस सिटी कैसे बना रहे हैं नीतीश कुमार? डॉल्फिन केंद्र कैसे नीतीश कुमार जी ने बनाया? अगर नीतीश कुमार जी साइंटिफिक तेवर के नहीं हैं तो जहां बिहार में 135 चरवाहा विद्यालय था वहां 38 इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे खोला? और देश गवाह है, एकमात्र बिहार प्रदेश है जहां सरकारी क्षेत्र में हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज में मात्र 5 रुपया में पढ़ाई हो रही है। कहीं देश में नहीं मिलेगा ऐसा उदाहरण। 1 महीने का। और एग्रीकल्चर, साइंटिफिक सोच के तो नहीं है नीतीश कुमार जी, तो एग्रीकल्चर कॉलेज खोला और देश में कहाँ मिलता है 2,000 स्टाइपेंड? आपके 17 महीना के समय हुआ कि पहले हुआ? मेडिकल कॉलेज खोले या श्री बाबू के बाद? प्रथम मुख्यमंत्री के बाद बिहार में मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था, वही नीतीश कुमार जी ने खोला। वो तो साइंटिफिक सोच का नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ओझा गुन्नी वाला पढ़ाई हो रहा है, वहाँ कहाँ मेडिकल की पढ़ाई हो रही है। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, इसके पहले तो लगातार कह रहे थे कि कहाँ से नौकरी देगा, कहाँ से रुपया देगा जब नौकरी मिल जाएगी तो। लेकिन जब आप तेजस्वी यादव के साथ आ गए, महागठबंधन के साथ आ गए, तो आपने नौकरियाँ दे दी, तो उस वक्त सोच नहीं कि कहाँ से रुपया देंगे? नहीं, तेजस्वी यादव पूरी बात नहीं बताते हैं, वो वीडियो मेरे पास है। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि बहुत लोग नौकरी की बात करते हैं, तो नौकरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अब जो शब्द का इस्तेमाल किया मैं नहीं कर सकता हूँ, किसके घर से आएगा? जो आपके पास पैसा है वो लाइएगा। भाई, नौकरी की एक प्रक्रिया है ना, संविधान के समवर्ती सूची में शिक्षा, ये भारत सरकार का भी दायित्व है कि भारत सरकार उसमें मदद करे। और इनको याद नहीं है, अभी पिछले वर्ष का हमको लगता है स्मरण जहाँ तक है, केरला जैसा राज्य जिसके बारे में कहा जाता है केरल एक मॉडल है, सेंट्रल असिस्टेंस के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको पैकेज दीजिए, इतना डेफिसिट में वो स्टेट चला गया था।
भाई तो नीतीश कुमार जी के राज में तो इकोनॉमिक डेफिसिट हम कायम लगभग संतुलित रखे हुए हैं। बोरो करने के लिए जो आधार FRBM एक्ट का वो हम लोग रखे हुए हैं, वो कायम रखे हुए हैं। अब लोग बोलने के लिए तो कोई कुछ बोलता है, हर लोकतंत्र में क्या दावा तो सबको करने का अधिकार है। तेजस्वी यादव अपने ट्वीट के जरिए कहते हैं कि नीतीश कुमार अप्रचलित नियम के तहत सरकार चलाते हैं, मतलब गठबंधन नियम का पालन उन्होंने नहीं किया, तोड़ दिया, रूढ़िवादी सोच के हैं, पुराने ख्यालात के हैं, मुझे दबाया जा रहा था। तो गठबंधन क्यों टूटा यही बता दें। वो तो तोड़ा तो नीतीश कुमार ना। तो गठबंधन हम तोड़े ना भाई, तो हम तो जांच करा रहे हैं। वो गठबंधन से क्यों अलग हुए वो काहे नहीं बोलते हैं। वो अलग कहाँ हुए, आप लोग तोड़ लिए तो वो अलग हो गए। ऐसा होता है कहीं। आप पर आरोप लगावे, आप कोई जवाब नहीं दीजिए। PHD विभाग में अगर गड़बड़ी हुई है, हर नल जल योजना के क्रियान्वयन के लिए जो कार्य योजना बनाई गई थी उसका गुनाहगार कौन है, ये माननीय उप तेजस्वी जी को बताना चाहिए। तेजस्वी यादव इन तमाम प्रकरणों के बीच जाते हैं, जनता के बीच मुलाकात करते हैं, जनसभा करते हैं। आप लोग तैयार हैं, जाएंगे जनता के बीच? बिल्कुल। जनता के बीच नहीं जाएंगे तो चुनाव कैसे लड़िएगा आप। तो वो तो प्राथमिक शर्त है कि जो चुनाव में तो जाना ही है जनता के बीच, नहीं कि जाइएगा। ऐसे भी नीतीश कुमार जी ने जितनी यात्रा की है उसका कोई जोड़ा है देश में? जन समर्थन मिलेगा आप लोगों को? हमको तो लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर विकास मानक है और ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको नीतीश कुमार जी के राज में लाभ नहीं मिला है, तो विकास अगर मानक है तो गांव का विकास मानक है। गांव का विकास अगर मानक है, इससे बड़ा मानक क्या होगा भाई। कि अगर गूगल पर डाल दीजिए कि रोड पे हमको जाना है कहीं पर और रोड जाम है अगर कुछ तत्कालिक कारण से, तो कोई भी लिंक रोड से आप पहुंच जाइएगा। आपको लगता है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के विकास को मान रही है? बिल्कुल, हमारी उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी के विकास को NDA को मान रही है। तो देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में जिस तरह से सियासी समीकरण लगातार बदलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार लगातार बने रहते हैं। और इस बीच तेजस्वी यादव को मौका मिलता है सरकार में आने का, और जब वो सरकार से बाहर जाते हैं तो अब लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर दिख रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।